क्लास 2 एनिमल वर्ल्ड। बच्चों, आपको यहाँ कौन कौन से एनिमल दिखाई दे रहे हैं, जरा बताइए। जी हाँ, हमें यहाँ मंकी, बियर, लायन, एलिफेंट और रैबिट दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों, इस लेसन को रीड करने से पहले आओ इस लेसन में कुछ प्रयोग होने वाले अंग्रेजी के नियमों को समझ लें, जिससे इस लेसन को बाद में हमें समझने में आसानी होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पास, दूर। बच्चों, यहाँ रेड शर्ट में एक बॉय है पहले चित्र में, और दूसरी तरफ येलो फ्रॉक में एक गर्ल है। बच्चों, पहले चित्र को देखकर बताइए कि गर्ल और बॉय पास है कि दूर है। जी हाँ, पहले चित्र में गर्ल और बॉय पास पास हैं। तो बच्चों, अंग्रेजी में पास की किसी एक चीज को या एक वस्तु को बताने के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है। दूसरे चित्र में आप देखिए, गर्ल और बॉय पास है कि दूर है। जी हाँ, दूसरे चित्र में गर्ल और बॉय दूर दूर खड़े हैं। तो बच्चों, अंग्रेजी में दूर की किसी एक वस्तु को बताने के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? दैट का प्रयोग किया जाता है। आइए इसे हम और भी अच्छे से समझते हैं। दिस का प्रयोग। जब किसी एक वस्तु के बारे में बताना हो और वह वस्तु पास हो तो दिस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर एक हाथी है, एलिफेंट है, और एलिफेंट को एक हैंड के माध्यम से बताया जा रहा है, और हैंड और एलिफेंट दोनों पास पास है, और एलिफेंट एक ही है, वो एक वस्तु के रूप में एक ही है। तो यहाँ पर दिस का प्रयोग किया जाएगा। इसे हम फिर से समझ लेते हैं। जब किसी एक वस्तु के बारे में बताना हो, यहाँ पर एक वस्तु के रूप में एक एलिफेंट है और एक हैंड के माध्यम से वो बताया जा रहा है, तो यहाँ पर दिस का प्रयोग किया जाता है। इसे हम अंग्रेजी में इस प्रकार से बोलेंगे, दिस इज एन एलिफेंट। आप भी मेरे साथ दोहराइए, दिस इज एन एलिफेंट। यह एक हाथी है। दैट का प्रयोग। बच्चों, जब किसी एक वस्तु के बारे में बताना हो और वो वस्तु दूर हो तो वहाँ पर दैट का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर एलिफेंट और हैंड दोनों पास में है कि दूर दूर है? जी हाँ, पहले चित्र की तरह गर्ल और बॉय की तरह यहाँ पर हैंड और एलिफेंट दूर दूर है, तो यहाँ पर दैट का प्रयोग किया जाएगा। जैसे जब किसी वस्तु के बारे में हमें बताना है, यहाँ पर वस्तु के रूप में एलिफेंट है और वो हैंड से दूर में है, तो यहाँ पर दैट प्रयोग किया जाएगा। इसे हम अंग्रेजी में इस प्रकार से बोलेंगे, दैट इज एन एलिफेंट। मेरे साथ आप भी दोहराइए, दैट इज एन एलिफेंट। वह एक हाथी है। आइए अब हम दिस और दैट के प्रयोग के साथ इस लेसन को रीड करना पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सालू और उसके पुलिस अंकल हैं। तो सालू के पुलिस अंकल सालू को बुलाते हैं अंग्रेजी में। आइए इसे हम देखते हैं। कम सी, कम सी। आओ देखो। कम का मतलब होता है आओ और सी का मतलब होता है देखो। सालू के पुलिस अंकल सालू को बुला रहे हैं और कह रहे हैं देखो, कम सी, आओ देखो।
यहाँ पर सालू और उसके अंकल के पास में एक मंकी पेड़ में झूल रहा है। तो यहाँ पर दिस का प्रयोग होगा कि दैट का प्रयोग होगा, इसे हम देखते हैं। दिस इज ए मंकी। मेरे साथ आप भी दोहराइए, दिस इज ए मंकी। यहाँ पर मंकी और सालू के पुलिस अंकल और सालू पास में है, इसलिए यहाँ पर दिस का प्रयोग किया गया। यह एक बंदर है। यह एक बंदर है। दिस का हिंदी में अर्थ यह होता है। दिस का हिंदी में अर्थ यह होता है, इसलिए इसे हिंदी में लिखा गया यह एक बंदर है। यहाँ पर सालू एवं उसके अंकल और एलिफेंट है। ये पास पास है कि दूर है? जी हाँ, ये दूर है। तो यहाँ पर दिस का प्रयोग होगा कि दैट का, इसे हम देखते हैं। दैट इज एन एलिफेंट। दैट इज एन एलिफेंट। यहाँ पर एलिफेंट और सालू और उसके अंकल दूर हैं, इसलिए यहाँ पर दैट का प्रयोग किया गया। दैट का हिंदी में अर्थ वह होता है। वह एक हाथी है। इसे हम हिंदी में इस प्रकार से बोलेंगे, वह एक हाथी है। यहाँ पर अभी दूर में एक रैबिट है जो कि रन कर रहा है और दूर में सालू एवं उसके पुलिस अंकल खड़े हैं। अब ये रैबिट दौड़ के इनके पास में आ जाता है, देखिए इस प्रकार। अब रैबिट और सालू के अंकल और सालू पास पास है, तो यहाँ पर दिस प्रयोग होगा कि दैट। वेरी गुड। यहाँ पर अब दिस प्रयोग होगा क्योंकि रैबिट इनके पास में है, तो इसे हम किस प्रकार से बताएंगे? दिस इज ए रैबिट। दिस इज ए रैबिट। अब इसे हम हिंदी में किस प्रकार से बोलेंगे? यह एक खरगोश है। यह एक खरगोश है। यहाँ पर दूर में एक लॉयन है और सालू और उसके अंकल दूर में खड़े हैं। यहाँ पर देखते हैं हम क्या प्रयोग होगा। लुक, दैट इज ए लॉयन। लुक, दैट इज ए लॉयन। लुक का अर्थ होता है देखो। देखो, वह एक शेर है। सालू के अंकल सालू से कह रहे हैं देखो, वह एक शेर है। यहाँ पर एक सालू और उसके अंकल से दूर में एक बियर भालू डांस कर रहा है, तो इसे हम अंग्रेजी में किस प्रकार से बोलेंगे? दैट इज ए बियर। दैट इज ए बियर। यहाँ पर भालू, बियर, सालू और उसके अंकल से दूर में है, इसलिए यहाँ पर दैट का प्रयोग किया गया। तो बच्चों, पास की वस्तु के लिए दिस का प्रयोग किया जाता है और दूर की वस्तु के लिए अंग्रेजी में दैट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वहाँ पर वस्तु केवल जिसके बारे में बताया जा रहा है वो एक ही होना चाहिए, जैसे कि हमने इस पार्ट में देखा। बियर, लॉयन, मंकी, रैबिट, सारी वस्तुएं या एनिमल एक एक ही थी। तो इस प्रकार से दिस और दैट का प्रयोग किया जाता है। वह एक भालू है। इसे हम हिंदी में इस प्रकार से बोलेंगे, वह एक भालू है। बच्चों, यहाँ पर कुछ कार्य एक्सरसाइज दिए गए हैं जिसे आपको स्वयं करना है। एग्जाम्पल के रूप में पहला हम देख लेते हैं। एक गर्ल ब्लू कलर का यूनिफॉर्म पहने हुए, उसके हाथ में क्रिकेट का बैट है और वह बता रही है दिस इज ए बैट। बैट उसके हाथ में है, पहला एग्जाम्पल है ये। बैट उसके हाथ में है, इसलिए यहाँ पर दिस का प्रयोग वो कर रही है और बता रही है कि दिस इज ए बैट। उसके अपोजिट साइड में, जस्ट उल्टे साइड में एक दूसरा चित्र है जिसमें एक बॉय रेड कलर का शर्ट पहना और वो दूर से एक एलिफेंट को बता रहा है। तो वहां पर वो कैसे बताएगा? दिस का प्रयोग करके बताएगा कि दैट का? जी हाँ, वो दैट का प्रयोग करके बताएगा क्योंकि एलिफेंट उसके हाथ से दूर में है। दैट इज एन एलिफेंट। क्या बताएगा वो? दैट इज एन एलिफेंट। इसी प्रकार से यहाँ काऊ, हेन, बनाना, हॉर्स
का एग्जाम्पल दिया गया है। जिसे पास है कि दूर, दिस का प्रयोग होगा कि दैट का। इसे आप अपने पाठ्य पुस्तक में करिए।